हेलो दोस्तों, क्या आप भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं और एक ऐसा प्लान ढूंढ रहे हैं जिसमें अगर आप एक बार पैसा लगाएं और हर महीने जो ब्याज की राशि है वो आपके सेविंग अकाउंट में मिलती रहे, यानी कि रेगुलर इनकम हर महीने आपको मिलती रहे, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में किस तरह से आप मंथली इंटरेस्ट पे आउट स्कीम के जरिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और हर महीने ब्याज की राशि अपने सेविंग अकाउंट में हासिल कर सकते हैं। सो टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। सो दोस्तों, टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। तो हमें सबसे पहले करना क्या है जी, फिक्स डिपॉजिट के ऊपर मिलने वाले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं उन्हें ही चेकआउट करना है। तो मैं सीधा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट के टेबल के ऊपर चलता हूं पहले। तो देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से जो इंटरेस्ट रेट का वेब पेज है उसे ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा जूम करता हूं और आपको दिखाता हूं। देखिए, अगर हम बात करें ना रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज करने की, तो 10/5/2026 यानी कि इसी महीने कल, यानी कि 10 मई को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रिवाइज किए गए हैं। लेस देन 3 करोड़ के लिए जो नए रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है जी। अगर हम बात करें 7 से 14 दिनों के लिए, तो आप देख सकते हैं 3.00% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 3.50% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। 31 से 45 दिनों के लिए 3.50% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 4.00% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। दोस्तों, जब भी आप मंथली इंटरेस्ट पे आउट स्कीम में इन्वेस्टमेंट करें ना, तो आपको एक ऐसा टाइम पीरियड ढूंढना है जिसमें टाइम पीरियड भी थोड़ा ज़्यादा हो और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो भी बढ़िया हो। सो कम से कम अगर मैं बात करूं 180 दिनों के लिए, लगभग 6 महीने के लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने हैं जी? 5.00% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 5.50%। अगर मैं बात करूं 1 साल की फिक्स डिपॉजिट की, तो आप देख सकते हैं 6.10% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.60% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। आगे बढ़ते हुए दोस्तों, अगर मैं बात करूं 2 साल की फिक्स डिपॉजिट के लिए, तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बढ़िया मिल रहे हैं। 6.25% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.75%। लेकिन अगर आप देखिए 3 साल के लिए बात करें या फिर 5 साल या 5 साल से ज़्यादा के लिए, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो कितने हैं जी? 6.00% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.50%। सो कम से कम अगर हम बात करें 5 साल के लिए, तो देखिए मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि अगर आप 5 साल के लिए एफडी में पैसा डाल देते हैं और मंथली इंटरेस्ट पे आउट स्कीम के जरिए हर महीने इंटरेस्ट हासिल करना चाहते हैं, तो आपको आपके पैसे के ऊपर कितनी ब्याज की राशि हर महीने मिलती रहेगी। तो मैं सीधा कैलकुलेटर पे चलता हूं पहले। तो देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे मैंने मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेटर को ओपन किया हुआ है। सबसे पहले अगर हम मात्र शुरुआत करें 50,000 रुपये से, लेकिन कैलकुलेशन करने से पहले मैं आपको बता दूं ये जो वीडियो रहेगी वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी, ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। सो टाइम पीरियड हमारा है जी 5 सालों के लिए। तो आप देख पाएंगे मात्र 50,000 के ऊपर आपको 250 रुपये ब्याज के रूप में जर्नल पे हर महीने अगले 5 सालों तक मिलते रहेंगे। उसी तरह से 6.50% के हिसाब से सीनियर सिटीजन्स पे 5 सालों के लिए आप देखेंगे आपको 270 रुपये हर महीने जो है वो मंथली इंटरेस्ट के रूप में मिल जाएंगे। सो आगे बढ़ते हुए दोस्तों, अगर हम बात करें कम से कम देखिए 2 लाख रुपए की। सो अगर मैं 2 लाख रुपए की बात करता हूं, तो आप देख पाएंगे सबसे पहले 6.0% के हिसाब से 5 सालों के लिए, तो आपको हर महीने 1,000 रुपये मंथली इंटरेस्ट के रूप में मिलते रहेंगे जर्नल पे अगले 5 सालों तक। और सीनियर सिटीजन्स की अगर मैं बात करूं 6.50% के हिसाब से, तो 2 लाख के ऊपर आप देख पाएंगे 1,083 रुपये जो हैं वो मंथली इंटरेस्ट के रूप में मिल जाएंगे। सो आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं जी, देखिए 5 लाख रुपए की, तो मैं 5 लाख रुपए फिल करता हूं पहले।
5 लाख रुपए के ऊपर 6.0% के हिसाब से 5 सालों के लिए आप देख पाएंगे 2,500 रुपये मंथली इंटरेस्ट के रूप में मिल जाएंगे, और 6.50% के हिसाब से 5 सालों के लिए आपको हर महीने 2,708 रुपये मिलते रहेंगे। सो आगे बढ़ते हुए दोस्तों हम बात करते हैं, देखिए, कम से कम 8 लाख रुपए की। तो 8 लाख के ऊपर सबसे पहले 6.0% के हिसाब से 5 सालों के लिए आपको हर महीने मंथली इंटरेस्ट के रूप में 4,000 रुपये मिलते रहेंगे, और आगे बढ़ते हुए 6.50% के हिसाब से देखिए, जैसे ही मैं कैलकुलेट करता हूँ, 4,333 रुपये जो हैं वो मंथली इंटरेस्ट के रूप में आपको मिल जाएंगे। सो आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे, कम से कम अगर आप 12 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो देखिए दोस्तों, अगर आप बल्क में पैसा लगाना शुरू कर देते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, तो आप देख पाएंगे सबसे पहले 6.0% के हिसाब से 5 सालों के लिए 6,000 रुपये आपको मंथली इंटरेस्ट के रूप में मिल जाएंगे। और उसी तरह से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 6.50% के हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 5 सालों के लिए, तो आप देखेंगे 6,500 रुपये मंथली इंटरेस्ट के रूप में आपको मिल जाएंगे। सो आगे बढ़ते हुए दोस्तों हम बात करते हैं 15 लाख रुपए की। तो आप देख पाएंगे 15 लाख के ऊपर 6.0% के हिसाब से 5 सालों के लिए आपको 7,500 रुपये यानी 7,500 रुपये मंथली इंटरेस्ट के रूप में मिल जाएंगे, और 6.50% के हिसाब से 5 सालों के लिए आपको 8,125 रुपये जो हैं वो मंथली इंटरेस्ट के रूप में मिल जाएंगे। सो फाइनली दोस्तों, अगर हम बात करें बल्क में 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की, तो देखिए आप देख पाएंगे 20 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सबसे पहले 6.0% के हिसाब से 5 सालों के लिए, तो आपको 10,000 रुपये मंथली इंटरेस्ट के रूप में मिलते रहेंगे। और अगर मैं बात करूं 6.50% के हिसाब से सीनियर सिटीजन्स पे, 20 लाख के ऊपर 10,833 रुपये जो हैं वो मंथली इंटरेस्ट के रूप में आपको मिल जाएंगे। देखा दोस्तों, कितनी आसानी से आज हमने ये जान लिया कि अगर आप एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान ढूंढ रहे हैं जिसमें एक बार इन्वेस्टमेंट करके हर महीने ब्याज की राशि आपको मिलती रहे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, तो डेफिनेटली मंथली इंटरेस्ट पे आउट स्कीम आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है। उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही।